हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन चैनल नारायण एजुकेशन पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग डायरेक्ट का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमने लास्ट सेशन में डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, और आज ये डायरेक्ट का लास्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मीनिंग को समझेंगे। जो किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, और इस सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क भी गिवन होता है। चलिए अब रूल डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ मेंशन है अलास। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में अलास वर्ड गिवन है तो उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में अलास वर्ड गिवन है तो उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद सॉरो में। अगर डायरेक्ट स्पीच में हुर्रे गिवन है तो उसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय में। अगर ओ मेंशन है तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट और सरप्राइज में, दोनों में से वन वर्ड यूज़ करेंगे। अगर फाय या उग गिवन है तो उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद डिस्पायर्ड या डिस्कस्ट में। अगर फ्यू मेंशन है और साथ में एक्सक्लेमेशन, अगर फ्यू मेंशन है तो उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद रिस्पाइट और रिलीफ में। अगर वॉ मेंशन है तो उसको चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय में। देखिए यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, रिमेनिंग रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस विल बी अप्लाइड। मीन्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसके अलावा और हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने असर्टिव सेंटेंस में डिस्कस किया था आपके साथ। मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों सेम होते हैं। हमने जब आपको फर्स्ट डे डिक्लेरेटिव सेंटेंस प्ले किया था तो उसमें हमने जो रूल लिखवाए थे वही रूल यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा रखा है। उस वीडियो को देखकर इस रूल को अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए मैंने टाइप 1 मेंशन किया हुआ है। मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में ब्रेक किया हुआ है, जिससे आप ये ईजिली समझ सकें कि किस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल 1, ही सेड हुर्रे आई टॉप द क्लास। अब देखिए सेंटेंस में हुर्रे वर्ड आया हुआ है, और अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में हुर्रे, अलास, वाओ, फ्यू, फाई, ओ ये वर्ड आते हैं और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, साथ में एक्सक्लेमेशन, ये जो आप मार्क देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो पहचानना आपने सीख लिया। यहाँ पे हुर्रे गिवन है और एक्सक्लेमेशन मार्क गिवन है, इस मीन्स जो ये स्पीच है वो आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो चेंज कैसे करेंगे, जो रूल अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, चलिए चेंज करते हैं। देखिए ही एज इट आ जाएगा, सेट को रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ हुर्रे वर्ड आया हुआ है और हुर्रे को चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय से, इसलिए हम सेट को रिप्लेस कर देंगे एक्सक्लेम विद जॉय से। देन इसमें हम कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। देखिए अभी मैं आपको नोट दिखाया कि रिमेनिंग रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस विल बी अप्लाइड, मतलब एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, इनको यूज़ करने के बाद आगे का सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में ही चेंज होगा, जैसे हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपके साथ डिस्कस किया था। डिक्लेरेटिव मीन्स असर्टिव सेंटेंस, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो जैसा हमने आपको जब फर्स्ट डे पढ़ाया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूल, वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं और आपको हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे साथ में। ही एज इट कॉपी करेंगे, सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय में, क्योंकि यहाँ हुर्रे मेंशन है। देन हम दैट कंजंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे और देखेंगे ये सेंटेंस किस टेंस में है। आई टॉप द क्लास, देखिए जो सेंटेंस है इसमें देखिए V2 आ रखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो आपका सिंपल पास्ट का होता है, और सिंपल पास्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये सब हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डिस्कस किया था आपके साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे लास्ट वीडियो में जाकर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और ईजिली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगेन ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल पास्ट का रूल लगाएंगे। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, चूँकि आई प्रोनाउन है तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे ही आ जाएगा।
फिर रूल में क्या आता है, हैड, पास्ट परफेक्ट के रूल में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद हैड, तो हम हैड यूज़ करेंगे। फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टॉप की थर्ड फॉर्म टॉप डी होती है। देन जो लास्ट वर्ड एक्स्ट्रा बचे हुए हैं क्या, द क्लास, हम द क्लास को कॉपी कर देंगे। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गई। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हैं। हिज क्लेम विद जॉय दैट ही हैड टॉप द क्लास। चलिए एग्जाम नंबर 2 देखते हैं। ही सेड फ्यू वी आर सेफ नाउ। अब देखिए यहाँ पे फ्यू वर्ड आया हुआ है और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी गिवन है। इस मीन्स ये सेंटेंस जो है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो फ्यू के लिए हम लोग क्या यूज वर्ड करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, फ्यू के लिए हम लोग क्लेम विद रिस्पाइट का यूज़ करते हैं। तो हम ही को एज इट कॉपी करेंगे, सेट को चेंज करेंगे क्लेम विद रिस्पाइट में, फिर दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। बच्चों मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी आपको, ये मैं इतना श्योर हूँ कि यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। इसके आगे चेंज कैसे करते हैं मैं बार बोल रहा हूँ। इसके आगे हम डिक्लेरेटिव रूल लगाते हैं, मीन्स असर्टिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है पहले। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट है वी। अब वी क्योंकि प्रोनाउन है तो उसको मैं चेंज करना होगा, प्रोनाउन ऑलवेज चेंज होते हैं। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हम यहाँ ही को एज इट ही नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए वी जो है वो प्लूरल है। वी क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है और ही का प्लूरल क्या होता है, ही का प्लूरल दे होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ मेंशन है आर और हम पढ़ चुके हैं इज एम आर को चेंज करते हैं हम वर में, तो यहाँ पे वर आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, सेफ। और नाउ किस में चेंज होता है बच्चों, नाउ चेंज होता है देन में। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही इज क्लेम विद रिस्पाइट दैट दे वर सेफ देन। एग्जाम्पल 3, ही सेड कॉमा स्टार्ट फाइव इट इज स्टिंकिंग। अब देखिए यहाँ 5 वर्ड आया हुआ है और 5 किस में चेंज होता है, 5 चेंज होता है क्लेम विद डिस्कस्ड में। 5 किस में चेंज होता है, क्लेम विद डिस्कस्ड। तो हम क्या करेंगे, शी को एज इट कॉपी करेंगे, सेट को चेंज करेंगे क्लेम विद डिस्गस्ट में, क्योंकि 5 डिस्गस्ट में चेंज होता है। फिर हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे सेंटेंस को केयरफुली पढ़ेंगे और देखेंगे किस टेंस में है। देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और प्रेजेंट कॉन्ट में किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्ट में चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पहले क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, इट। इट एक प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, इसलिए इट का इट ही रहेगा। इट के साथ क्या यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब, और चूंकि इट सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, देखिए स्टिंकिंग, ऑलरेडी एनजी फॉर्म में तो स्टिंकिंग का स्टिंकिंग रहेगा। बच्चों स्टिंकिंग मीन होती है बदबू, ठीक है। इट इज स्टिंकिंग मतलब बदबू आ रही है, इसलिए यहाँ देखिए डिसगस्ट का यूज़ हुआ है, बैड स्मेल। टाइप 2 में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो मूड पे बेस्ड होते हैं। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। ही सेड अ बेगर एंड दिस एटीट्यूड। देखिए इसके मूड को समझें, सेंटेंस के मूड को समझें। तो यहाँ मेंशन है एक बेगर और इतना एटीट्यूड। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक भिखारी को इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। तो इस सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में। सबसे पहले ही को कॉपी करेंगे, सेट को चेंज करेंगे क्लेम्ड में। फिर हम जैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं, हम कंजंक्शन दैट यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी में, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, आ बेगर। अब देखिए सेंटेंस का मूड क्या कह रहा है कि सेंटेंस का मूड ये शो कर रहा है कि बेगर को एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। तो नहीं दिखाना चाहिए के लिए हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। और क्योंकि नहीं शो करना चाहिए, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद हैव का यूज़ करते हैं, दैट एटीट्यूड। सेंटेंस क्या हो गया, ही इज क्लेम दैट अ बेगर शुड नॉट हैव दैट एटीट्यूड। नेक्स्ट, ही सेड अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिस लग्जरी कार। चलिए सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग को चेंज करते हैं। पहले ही आएगा, सेट को चेंज करेंगे क्लेम में, फिर दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। देन सब्जेक्ट क्या है, अ कॉलेज स्टूडेंट। फिर इज़ नॉट सीन, मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इन आगे क्या मेंशन है, देखिए दिस को चेंज करते हैं दैट में, लग्जरी कार को एज इट कॉपी करेंगे। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें हमें सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं।
टाइप 3, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ व्हाट मेंशन है, एक्सक्लेमेशन मार्क गिवन है, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि व्हाट है तो इंट्रोगेटिव है, व्हाट है तो व्हाट से ये यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव तभी होता जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन होता। एक्सक्लेमेशन मार्क है तो यहाँ पे जो व्हाट है वो क्लेम एज अ क्लेम वर्ड आया हुआ है, ना कि क्वेश्चन वर्ड। तो चेंजेस कैसे करेंगे बच्चों, चेंजेस करेंगे सबसे पहले ही को कॉपी कर लेंगे, सेट को चेंज करेंगे इस क्लेम में, फिर कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस की मीनिंग को हम कैच करेंगे। देखिए सेंटेंस की मीनिंग क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। जब कोई बहुत सुंदर दिन होता है, जब कोई बहुत सुंदर दिन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट अ दिन। जब कभी बहुत सुंदर दिन होता है या डे होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ। कभी कभी दिन जब सुहावने होते हैं तो उसको देख के हम लोग किस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ऐसे वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अगर सेंटेंस की मीनिंग कैच करें तो देखिए क्या मीनिंग बनती है, इसकी मीनिंग क्या बनेगी, इट इज़। क्योंकि यहाँ पे व्हाट आया है, व्हाट के लिए, क्योंकि हम डे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल रहे हैं क्योंकि हमें अलग लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हम वेरी का यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डे। देखिए सेंटेंस की मीनिंग क्या बनती है, इट इज़, यहाँ ए लगाइए, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। अब इसको चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको हम इजीली इंडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इट को एज इट लिखेंगे, इज़ आया हुआ है, इस किस में चेंज होता है, वॉज में, क्योंकि इट सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज का यूज़ करते हैं। वर्ब प्लूरल होता है तो वर लगाते, आ वेरी ब्यूटीफुल डे, आ वेरी ब्यूटीफुल डे। देखिए कितना आसान है। अगर उसकी मीनिंग को हम कैच कर लें तो हम इजीली सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। शी इज क्लेम हाउ क्लेवर यू आर। अब देखिए यहाँ पे हाउ भी गिवन है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी गिवन है। इसमें जो सेंटेंस है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चेंज कैसे करेंगे बच्चों, इस क्लेम को एज इट कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ सेड वर्ड नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी एक्सक्लेम किया हुआ है, ऑलरेडी इस क्लेम वर्ड गिवन है तो हम इस क्लेम को इस क्लेम भी लिखेंगे, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे दैट कंजंक्शन यूज़ कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग को दोबारा कैच करेंगे। हाउ क्लेवर यू आर, मतलब वो कह रहा है कि तुम कितने क्लियर हो, वो हमारे लिए बात कर रहा है। तो सेंटेंस की मीनिंग क्या हुई, आई एम वेरी क्लेवर, मतलब वो मुझे क्लेवर बोल रहा है। तो सेंटेंस की मीनिंग ये तो है ना कि आई एम वेरी क्लेवर। वेरी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हाउ आया है, इसलिए जब वॉट हाउ आता है तो हम वेरी वर्ड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम वेरी वर्ड लगाएंगे। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बड़ी ईजिली कर लेंगे। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसकी मीनिंग आप निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए आई को एज इट कॉपी कर लिया, इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज होता है तो आई के साथ वॉज आता है, फिर वेरी क्लेवर। देखा कितना आसान है सेंटेंस को चेंज करना अगर हम मीनिंग को ईजिली कैच कर लेते हैं। तो नाउ एग्जाम्पल 3, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी शिमला इज। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। सबसे पहले ही कॉपी करेंगे, सेट को चेंज करेंगे इस क्लेम में, फिर दैट कंजंक्शन यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, शिमला, हेल्पिंग ऑफ क्या है, इज़। देखिए बच्चों मैंने इसको एज इट कॉपी किया है, क्यों, क्योंकि शिमला ब्यूटीफुल है, पहले भी थी अब भी है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। शिमला पहले भी था अब भी है, इसलिए इसका ईजी रहेगा। और आगे क्या मेंशन है, देखिए यहाँ पे वॉट, और वॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरी। देखिए हमने वॉट हाउ दोनों के लिए हमने वेरी वर्ड यूज़ किए थे, तो यहाँ भी हम वेरी वर्ड यूज़ करेंगे। तो शिमला इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो वॉट और हाउ के लिए हम लोग वेरी वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसके बाद अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही इज क्लेम दैट शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। नाउ एग्जाम्पल 4, शी सेड व्हाट नॉनसेंस। अब देखिए यहाँ पे व्हाट आया है और एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी है। सेट को चेंज करेंगे क्लेम में, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। अब सेंटेंस की मीनिंग निकालें तो मीनिंग क्या निकलेगी, इट इज़ टू नॉनसेंस।
तो इसको चेंज करेंगे तो इट तो थर्ड पर्सन है, इट का इट ही रहेगा। इस चेंज होता है वॉज में, टू लगाएंगे और नॉन से लगाएंगे। यहाँ देखिए टू क्यों आया, वॉट के साथ तो वेरी आता है, यहाँ वेरी क्यों लगाया। बच्चों देखिए यहाँ पे जो टू वर्ड यूज़ हो रहा है वो नॉनसेंस के साथ, नॉनसेंस के लिए हो रहा है, और नॉनसेंस के लिए हम वेरी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। वेरी नॉनसेंस नहीं होता है, टू नॉनसेंस होता है, इसलिए यहाँ पे टू नॉनसेंस आएगा। टाइप 4 देखिए इसमें क्या सेंटेंस आते हैं। ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल। अब देखिए यहाँ ब्रावो वर्ड आया हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी गिवन, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ब्रावो किस में चेंज करते हैं, ब्रावो को चेंज करते हैं अपलॉडेड में। तो हम सेट टू को चेंज कर देंगे अपलॉडेड में। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ब्रावो आया है, ब्रावो के लिए हम सेट टू को अपलॉडेड में चेंज करते हैं। मी को एज इट दैट कंजंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब हम टेंस पहचानेंगे। टेंस देखिए यहाँ पे हैव और V3 गिवन है, हैव V3 प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, उसको चेंज करते हैं पा परफेक्ट में। तो यहाँ पे परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, V3 आता है, तो हैड लगाएंगे, V3 को एज इट कॉपी करेंगे और वेल को एज इट कॉपी करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पा परफेक्ट में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या हुआ, ही अपलॉडेड मी दैट आई हैड डन वेल। नेक्स्ट वन, नंबर 2, ही सेड टू मी वेलकम। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क गिवन है, इसमें से आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है। जो हमने रूल अभी तक पढ़े हैं वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ वर्ड आया है वेलकम, तो हम यहाँ सेड टू को एक्सक्लेम में ना चेंज करके वेलकम में चेंज कर देंगे। तो जब भी वेलकम आए तो अब सेड टू को रिप्लेस करना वेलकम में और ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेना। सेंटेंस क्या हो गया, ही वेलकम मी। बस सेंटेंस फोकस करिए, जब भी ऐसा वर्ड हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम वे में हम उसकी V2 फॉर्म लगा देंगे, वेलकम को वेलकम कर देंगे और ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो अगेन अब यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क गिवन है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या करेंगे, सेड टू को हम चेंज कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड में और ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे। दोनों सेंटेंस बहुत ईजी हैं अगर हमने वन टाइम भी पढ़ा हुआ है तो। आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल है, द पुअर एग्जामिनी सेड ओ गॉड हैव पिटी ऑन मी। मतलब जो एग्जामिनी एग्ज़ाम दे रहा है, चूँकि एग्जामिनी अपने लिए याचना कर रहा है, इसलिए हम सेड को इन्वोक्ड में चेंज करेंगे, गॉड टू कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, हैव पिटी ऑन। अब देखिए मी क्या है, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का है एग्जामिनी। अगर वो फीमेल है तो यहाँ पे हर लगाइएगा, मेल है तो हिम लगाइएगा। तो सेंटेंस क्या हो गया, द पुअर एग्जामिनी इन्वोक्ड गॉड टू हैव पिटी ऑन मी। टाइप 4 में जो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ये हमारे रूट से बिल्कुल डिफरेंट थे, इसलिए इसको मैंने सेपरेट रखा हुआ है। और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको ये आपके साथ डिस्कस किया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका मेथड बिल्कुल अलग है, जैसे हमने स्पेलिंग किया वैसे इसको चेंज करना है। अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, अपने निशब्दों के साथ। जय हिंद।